यह गीत के लाइन बा। आय हाय हाय हाय, अरे काजा नहीं दे ए भैया, काजा नहीं दे सहारा वाली काजा रा, काजा नहीं दे। टोन रहे लेकिन ही भाव पे आवा। शूरपुत्र कर्ण का नाम दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानता। अब ही हमार कहानी के शुरुआत बा। कैसे मास्टर साहब? लोकगीत हमरे कैसे? अरे अधिपति सूर्य, सूर्य की पूजा के कई कारण हैं। हम 3-4 कारण बताए दे दोस्त। पहला कारण तैयब की ग्रहों के सबसे अधिपति हैं सूर्यदेव, इसलिए उनका सूर्यदेव का पूजा होता है। लेकिन बढ़ के एतवार के काहे पूजा होता है, ये अलग बात है। माई बहन लोग व्रत काहे रख लेते, यह अलग बात है। मिली लोकगीत में कैसे मास्टर साहब? अरे अधिपति सूर्य के, अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा, अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा। भैया बहादुर इलाहाबाद। अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा। माई कुंती के प्रथम बार देवता के पूजा करने पर सूर्यदेव के कड़ काने से पैदा हो गए रहन। समय बीता गया, कड़ जमा हो गया। अब जब कड़ जवान हो गए, धीरे धीरे समय बीतत बा। उनके गुरु परशुराम रहे, धोखे में सारी विद्या कमाई लेन। परशुराम के विद्या कमाने के बाद उनकर जयंती मनाई जाती रही 4 दिन के बाद। दिन इतवार करा महाराज राजा चित्रपत के, महाराज राजा चित्रपत के एक बिटिया जेकर नाम असावरी बताओल गई। असावरी के दासी रही पद्मावती। पद्मावती और असावरी पहले के जमाने में रुचि, उस समय में महाभारत में और उस समय भी असावरी और पद्मावती ये दोनों शिकार खेलने के लिए चल दी। और जब शिकार खेले बोले चल दी, रास्तवे में उनका दुष्ट दुराचारी घेर ले। और जब दुष्ट दुराचारी घेर लिए तो उनके आबरू को बचाने के लिए, उनके आबरू को बचाने के लिए वीर योद्धा कर्ण आया, सबको मार गिराया। खड़ा हो के अपने आप के जब जनवावे चाहे तब तक एक ही पीछे से मारिन देश मुड़े पे। जब मुड़े पे मेरे से बाहर आई गए, जब बाहर आई गए तब वो अपन जंघा के लगा रहा पद्मावती। जब पद्मावती अपन जंघा लगाए दे तो होत का बाद दिन एतवार के रहने का ध्यान दे। पहले अंतरे में कड़ को होश आया, आया होश कड़ का है पद्मावती गुजारिया। अरे तू खावा से चला कर बतू ना हो ना जारिया। अरे धन्य धन्य देवी, अरे धन्य धन्य देवी बनाऊ काम बिगाड़ा। अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा, अधिपति एतवार रहन। एतवार के दिन बचाइल इंसान तानी वीर कड़ उड़ करके और वो पूछ बैठा। अच्छा। और ये आदरणीय आप सम्मानित श्री बिरहा के अध्यक्ष, हमारे हृदय के गार्जियन कैलाश नाथ यादव जी, नेताजी,
500 रुपया का पुरस्कार देकर अपने बच्चे का हौसला अफजाई किए। इस अहम भूमिका को निभाने के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली बजा करके नेताजी का सम्मान कर दीजिए। मेरा बात पे ध्यान दिया, उठ करके। और ये राम नरेश यादव को दरबार में लेके गए तो दरबार में महाराज राजा चित्रपत ने जब एक सूद पुरुष वीर कर्ण को जब देखा, उन्होंने सवाल पैदा कर दिया, कर मेरे बेटियों के साथ तुम कैसे? वीर कर्ण बोल बैठे, महाराज आपके बेटियों की आबरू दांव पे थी, हमने अपने जान को दांव पे लगा दिया। जब इतना बात सुने न तो राजा कहने लगे, बाप रे बाप, तुमने मेरे बेटी की आबरू को बचाया, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। जब इतना बात कहन तो दानी वीर कर्ण कहन कि मांग ली देव्या, कहन हाँ देव, कहन देव्या, कहन हाँ देव, कहन देव्या, कहन हाँ देव। तो उनकर दिल असावरी पर हन, कहन असावरी के हाथ दे दिया। इतने पे तो राजा चित्रपट टाइट हो गया, तुम सूद पुरुष हो, मेरे बेटी की शादी वीर योद्धा के साथ होगी, छत्री से। अब इतनी बात जब सुने ना, वीर कर्ण के एकदम दिल में बात लग गई और तैयारी बना लिया। कुछ दिन के बाद स्वयंवर रच दिया गया, बड़े बड़े वीर योद्धा वहां पर आ गए दोस्त, मुकुट पहन कर मौर सजाए चलाया है, असौरी से ब्याह करा, असौरी से ब्याह करा। सभी लोगों को भरी महफिल में वीर कर्ण निकाल करके बाण मार दिया। सब के सब जितना वीर योद्धा रहे, सब के मुकुट गिर गया। तब सामने चित्रपत राजा से बोल दिए वीर कर्ण की, अब बतावा के वीर योद्धा बा, अकेले मेरे सबके मस्तक नीचे हो गया। तब जाकर के वो अपने जुबा को हारे और उन्होंने कहा, बेटी असावरी, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति वीर कर्ण है। असावरी उठी, वरमाला लेकर होत का बा अंतरे में कहना पड़ा, दिलावा के पीराया बना ही सहल जाला, दिलावा के दर्द अब ना ही सहल जाला, उठी है असावरी अब लइके वरमाला। काय बात है तू बहादुर, अरे बाजा तू बहादुर, जवन जीत लिया झगड़ा, अधिपत्य सूर के ताप बाटे तगड़ा, अधिपत्य मुन्ना डेरी बड़ा सम्मान मिला करता है, 101 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा प्रणाम बा, रामनाथपुर चौबे तालाब से 101 रुपया का पुरस्कार मुन्ना डेरी। नमस्ते बा प्रणाम बा, स्वागत बा। ए भैया, असावरी वरमाला लेकर के तैयार हो गई। सोचा सूद पुरुष था लेकिन वीर कर्ण योद्धा था दोस्त, बता दिया वहां पे। कहने ये बतावा तू अपने खुशी से वरमाला डालत या कि अपने बाप के डर से? कहन हमार बाप अपन बचन हारी यहाँ यही बड़े हम वरमाला डालत ही। वीर कर्ण के हट जाओ मेरे सामने से, ऐसा तैसा बिया नहीं करी हम समझियो, हम तो का जबरदस्ती खींच ले जाई नहीं। उसी जगह पर बैठी हुई दासी के रूप में पद्मावती एकदम मायूस चेहरा लेकर के दानी वीर कर्ण ने उससे कहा कि पद्मावती क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? अरे बाप रे बाप, पद्मावती कहा उठ करके खड़ी हो गई स्वामी, उठ करके जा करके उनके चेड़ों को चूमने लगी कि हमार दिल लौट यही। अरे बाप रे बाप, हमार दिल लौट यही। वरमाला लेकर के पद्मावती दानी वीर कर्ण के गले में डाल दी और दानी वीर कर्ण तुरंत पद्मावती के गले में डाल दी। एतवार का दिन है। तब दानी वीर कर्ण अपने पत्नी से कहे कि आज
मेरे पिताजी सूर्यदेव की पूजा होनी चाहिए। सूर्यदेव के पूजा के अनुसार जब पूजा करे चला गए तब पद्मावती अपने सखियों सहेलियों के साथ झूमने लगी। कहना आज 1% में न मिर्चा डलाई न नमक डलाई, सब मीठा मीठा चीज बनी। आज हमारे जिंदगी में मीठा दिन आई ही। एक जान लिया, ले जा करके पहुंचे। अब जब पद्मावती इतना सुने न अपने सखियों सहेलियों के साथ, बाप रे बाप सबके बताए दिन के सुना। कहन आज हमारे जिंदगी के सबसे खास दिन है। आज एतवार मीठा मीठा बनी, नमक नहीं डाला जात। अपने सखियों सहेलियों को भी बता दी जेतना दाई माई काकी हरन रहाई। वही दिन कहना आज हम व्रत रखब अपने पतिदेव के नाम से। दुनिया के लोग व्रत भी रखने लगे, नमक भी एतवार के नहीं खातन। दाई माई काकी हरन बड़का एतवार मनावथिन। सुख समृद्धि शांति उसके जिंदगी में आया। वहीं से प्रमाण भी मिला कि जे बड़का एतवार के दिन व्रत रखा था, जे माना था, पूजा करा था, ओकरे जिंदगी में सुख समृद्धि सुख शांति वैभव आते समय नहीं बा। गुरु घराने के परिचय में कहना पड़ा। और सुना, पद्मावती और वीरकर्ण से दोनों जने के मिलाप से एक बेटवा पैदा बा, जौने बेटवा के नाम वृषकेतु बतावल गई। हमार बिरहा खत्म बा। कहना पड़ा मास्टर साहब गुरु घराने के परिचय। भुल्लू रामाधार हैदर अली भैसा पानावा, विमल रामा लंडू भोजराज के तरनवा, अरे सूरज यदुवंशी गावे। सूरज यदुवंशी गावे कथा अब अगला अधिपति सूर के ताप बाटे